कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पाइथ के बारे में बात करने वाले हैं। बिकॉज पाइथ के अंदर अभी क्या हो रहा है, पाइथ के अंदर एक डंपिंग चल रहा है। करंटली हम प्रीवियस कुछ दिनों से देख रहे हैं पाइथ कोइन जमीन के अंदर घुसता जा रहा है। कल के दिन भी देखा था 8-9% पाइथ डाउन गया था, परसों भी 8-9% तक डाउन गया था। प्रीवियस कुछ दिनों से पाइथ के अंदर 50% तक डाउनफॉल देखने को मिला है। तो पाइथ के अंदर क्या चीज़ें हैं, कुछ लोग सवाल करते हैं कि सागर भैया हमारे पास पाइथ होल्डिंग है, ये पहले तो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट कहते थे सभी लोग, और अभी इसको क्या हो रहा है, डाउन क्यों जा रहा है, क्या ये पंप होगा या डंप होगा, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। जो कि डंपिंग का रीज़न मैं स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ कि पाइथ के अंदर एक मैसिव टोकन अनलॉकिंग इवेंट आया, इसलिए पाइथ के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। पाइथ का हम करंटली प्राइस के बारे में बात करेंगे तो $0.126 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाई, मतलब जहाँ पे लॉन्च हुआ था उसके बाद एक हाई मारा था, जो कि 2023 के अंदर आया है प्रोजेक्ट, प्रीवियस बुल मार्केट के अंदर नहीं था। और सोलाना इकोसिस्टम का ओरेकल प्रोजेक्ट है, जैसे इथेरियम इकोसिस्टम का ओरेकल प्रोजेक्ट चेन लिंक है, उसी तरीके से सोलाना के अंदर पाइथ है, काफ़ी ज़्यादा ओरेकल के अंदर फेमस है, नंबर 1 के ऊपर है सोलाना इकोसिस्टम के अंदर। करंटली इसका कॉइन मार्केट कैप के अंदर रैंक है 96 है, ऑल टाइम हाई $1 के आसपास है और करंटली $0.12 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब टोकन सप्लाई, अनलॉकिंग, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में बात करें तो पाइथ का जो मैक्सिमम सप्लाई आना है, पाइथ का मैक्सिमम सप्लाई 10 बिलियन पाइथ टोकन से, जो कि इसमें टाइमिंग लगेगा। अभी करंटली हम टोकन की बात करेंगे, करंटली सर्कुलेटिंग के अंदर 5.75 बिलियन टोकन से वो सर्कुलेटिंग के अंदर है। इसके अलावा जो भी टोकन होगा वो अनलॉकिंग होगा, सारे के सारे टोकन लॉक्ड है, जो कि इसका मैंने मैकेनिज्म चेकआउट कर लिया। एक साल के गैप के अंदर इसका टोकन का अनलॉकिंग होता है और हर एक साल की 20 मई को, जो कि 20 मई कल चला गया है, तो टोकन अनलॉकिंग काफ़ी बड़ा हुआ था, बताता हूँ कितना बड़ा हुआ था। बाकी इसके अलावा आगे 2026 की मई 20 तारीख, 2027 की 20 मई आखिरी अनलॉकिंग होगा, जो कि 2 बार और अनलॉकिंग होना है, बट एक साल के गैप के अंदर अनलॉकिंग होगा। अब दोस्तों पहले से मैं बता दूं, टोकन जनरेशन इवेंट मतलब टीजीए के टाइम पे 20 नवंबर 2023 के अंदर हम देखेंगे तो स्टार्टिंग में 900 मिलियन पाइथ आए थे, जो कि टोटल सप्लाई का 9% सप्लाई है वो सर्कुलेटिंग के अंदर आया था। और उन्हीं दिन के अंदर एक दूसरा पार्ट भी अनलॉक्ड हुआ था, 6% सप्लाई, जो कि 600 मिलियन टोकन्स, मतलब दोनों मिला के 1.5 बिलियन टोकन्स जो थे पाइथ वो अनलॉकिंग हुए थे। उसके बाद हम 2024 मई महीने के अंदर देखेंगे तो 2.13 बिलियन टोकन्स, मतलब टोटल सप्लाई का 21% सप्लाई है वो अनलॉक्ड हुआ था, आज से एक साल पहले, एग्जैक्टली आज से एक साल पहले। और उसके बाद कल के दिन बात करेंगे 20 मई 2025 को भी 21% सप्लाई अनलॉक्ड हुआ। एक छोटा मोटा अनलॉकिंग नहीं था, काफ़ी बड़ा अनलॉकिंग था और 4 राउंड के अंदर था, मतलब 4 राउंड के लोगों को ये टोकन का एलोकेशन मिला था। 21% सप्लाई, काफ़ी बड़ा सप्लाई है। तो पहले देखेंगे 2 बिलियन है और 1.5 बिलियन है, 3.5 बिलियन के आसपास था, और ये नया 2 बिलियन आया, मतलब 5.7 बिलियन टोकन सब सर्कुलेटिंग के अंदर आए। अब वापस से अगर पाइथ को $1 को हंट करना है तो जितना सप्लाई सर्कुलेटिंग के अंदर है उतने बिलियंस का मार्केट कैप चाहिए, मतलब 5 बिलियन के आसपास का मार्केट कैप होगा, $5 बिलियन का मार्केट कैप होगा, क्योंकि 5 बिलियन सप्लाई सर्कुलेटिंग के अंदर है। अगर $5 बिलियन का मार्केट कैप आने वाले टाइम के अंदर पाइथ के अंदर देखने को मिलता है तो ये मान के चलो टोकन का प्राइस $1 जाना चाहिए। और इसमें इतना दम भी है क्योंकि पाइथ के बारे में आप जानते हैं ओरेकल सिस्टम का प्रोजेक्ट है, और काफ़ी जगह के ऊपर आप पाइथ का नेम सुनते होंगे कि इसके साथ पार्टनरशिप हुआ, यहाँ पे पाइथ ओरेकल का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे इसका यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा सोलाना इकोसिस्टम के अंदर पाइथ का नेम हम देख रहे हैं। तो टोकन का प्राइस आने वाले लॉन्ग टर्म इस वाले रैली के अंदर देखेंगे तो बढ़ना मेरे को संभावना लगती है कि ये पंप होगा। शॉर्ट टर्म हो सकता है कि अफेक्टिव हो, इफेक्टिव इसलिए हो रहा है क्योंकि कल ही अनलॉकिंग हुआ, और अनलॉकिंग के बारे में बड़े लोग पहले से जानते हैं, तो पहले से थोड़ा सेल ऑफ किया और उसके बाद देखेंगे तो कल के दिन ज़्यादा सेल ऑफ किया, और हो सकता है आज कल अभी भी थोड़ा छोटा मोटा डाउनफॉल देखने को मिले। बट अगर आप स्पोर्ट के अंदर देख रहे हैं तो आगे जाके रिकवरी हमें दिखा सकता है। बाकी हम नेक्स्ट अनलॉकिंग की बात करेंगे तो 20 मई 2026 को एग्जैक्टली 2.13 बिलियन टोकन से अनलॉक्ड होंगे, जो कि वो अभी भी लॉक्ड है। उसके बाद 2027 के अंदर आखिरी एलोकेशन आएगा 2.13 बिलियन टोकन्स, मतलब 4.26 बिलियन टोकन्स लॉक्ड है। इसके अलावा जितने भी टोकन्स है वो अनलॉक्ड है। 10 बिलियन टोकन्स में से अभी भी 4.26 बिलियन टोकन्स लॉक्ड है, ठीक है, वो सर्कुलेटिंग के अंदर नहीं आए हैं, वो ट्रेडेबल भी नहीं है, ठीक है। अब चार्ट के अंदर हम देखेंगे $0.1266 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है, जो कि अभी कुछ ही टाइम पहले पाइथ का प्राइस $0.21 के ऊपर चला गया, मतलब वहां से 40-50% तक डाउन है, ठीक है।
उतना करेक्शन आ गया। ऑल टाइम हाई से 76% डाउन है, जो कि लोगों ने कहीं ऊपर खरीदा है तो वो तो नुकसान के अंदर है। फंड्स होगा तो उसने एवरेज किया होगा, नहीं होगा तो वो वेट ही कर रहे होंगे। अब इसके अंदर क्या नए लोग इसको क्या कर सकते हैं, क्या इसको ट्राई कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से इसको आप पार्ट के अंदर देख सकते हैं, जो कि जांच करने के बाद $0.12 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, $0.10, $0.08। 2-3 पार्ट के अंदर इस जोन के अंदर ट्राई कर सकते हैं, जो कि मार्केट कंडीशन अभी ठीक चल रहा है। जैसे अनलॉकिंग मतलब ये तो चला ही गया है, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब भी टोकन के अंदर अनलॉकिंग होता है तो स्टार्टिंग में डाउनफॉल और उसके बाद कुछ रिकवरी भी बनती है। तो इसमें रिकवरी बनेगा तो फर्स्ट कहाँ तक रिकवरी बन सकता है? अगर इसमें रिकवरी बनता है तो फर्स्ट $0.21 जहाँ थे वहाँ तक की रिकवरी, और वो रेजिस्टेंस है, मार्केट कंडीशन और ठीक रहा तो उसे ब्रेक भी कर सकता है, और ब्रेकआउट मिल गया तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा मिनी सीजन के अंदर भी ये वाइस $0.54 तक हम देख सकते हैं। और बुल मार्केट के अंदर देखेंगे क्या इसका कंडीशन बनता है, फिर आगे देखा जाएगा। ठीक है, तो अभी एज ए शॉर्ट टर्म भी आप ये टारगेट्स देख सकते हैं। और ज़्यादा डाउनफॉल अब मेरे को नहीं लगता है कि इसके आसपास ज़्यादा कोई डाउनफॉल आ जाए। 0.10, 0.08 ये कुछ आंकड़े हो सकते हैं। तो फ्यूचर्स के अंदर ध्यान रखना, बाकी स्पोर्ट के अंदर अभी तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है। बाकी दोस्तों क्रिप्टो मार्केट रिस्की है, कोई अकेले प्रोजेक्ट के साथ ज़्यादा लगाव नहीं करना है, मैक्सिमम प्रोजेक्ट को देखने हैं। और अभी ये भी कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर जितने भी अर्ट्स है वो एक एक्सपेरिमेंट है। रियल वाले जो प्रोजेक्ट है वो बिटकॉइन, ईथर, लाइटकॉइन जैसे बड़े प्रोजेक्ट है। इसके अलावा आप एक्सपेरिमेंट मान सकते हैं, बट तो भी कंपेयर टू अदर प्रोजेक्ट पाई थे स्ट्रॉन्ग है। मीम के कंपैरिजन में देखेंगे, इसके अलावा छोटे मोटे प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग है। सोलाना के आसपास आने वाला प्रोजेक्ट है, मतलब जैसे सोलाना को आप स्ट्रॉन्ग मानते हैं उसी तरीके से पाइथ को भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अपडेट आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी आपको क्या लगता है उसके बारे में कमेंट करना। ठीक है।